दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चंस जो कि आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन कहता है, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो इस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो गाइस टोटल नंबर ऑफ टास्क जो कितने होते हैं 52 होते हैं, मतलब 52। एक ताश की गड्डी में 52 ताश होते हैं और इसमें जो बात हो रही है वो इक्का वाले की हो रही है। और इसमें इक्का के 52 में पत्तों में इक्का के कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। तो 4 को ऊपर रख देंगे। तो एक पत्ता निकाला जाता तो उस पत्ते के इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4/52 तो काटेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 1/13। मतलब 4 पत्तों की जो संभावना है वो आपकी आ गई 1/13। आंसर अभी नहीं आया है तो 1/13 हो गई, क्योंकि 4 पत्ते होते हैं। अब पूछा जाता है कि ताश की गड्डी से एक इक्का होने की प्रायिकता, उस पत्ते की इक्का होने की, मतलब एक पत्ता जो निकाला जाता है उसके इक्का होने की संभावना क्या हो जाएगी? तो 1 से हम लोग 1/13 घटा देंगे। हो गया। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 13, तो ऊपर आ जाएगा 13 - 1, तो मतलब आंसर हो जाएगा 12/13। तो ऑप्शन डी ऊपर के हिसाब से ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। सारी जो संख्याएं हैं कौन कौन सी है? 9, 10, 12 और 15, इनका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले काटेंगे 3 से, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, सॉरी 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 15। अब फिर हम लोग 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 15। इसी प्रकार 3 से फिर कटेगा क्योंकि 3 इसमें है, फिर ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। अब हम लोग किससे काटेंगे? 2, 5 से काट देते हैं, 2 से पहले काट देते हैं। तो 1 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 2, 1 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, लास्ट में फिर 5 बचता है, फिर 5 से काट देंगे। अब जो ये संख्याएं दी हुई हैं 2, 3, 2, 5, कौन कौन सी हैं लिख लेते हैं। 2 × 2, 2 2 बार आया है, लिख लिया। 3 कितने बार आया? 2 बार, तो इसको भी लिख लेते हैं। 3 × 3, लास्ट में 5 आया है। इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर क्या आता है? 180। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, 180। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर है 26 तथा बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या की 3 गुनी है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो इस केस में हम लोग बड़ी संख्या को क्या मान लेंगे? x। ओके। और इसमें कहता है, देखिए बड़ी संख्या आपकी हो गई x और छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली। दो संख्याओं का अंतर है 26, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? x - 26, ये हो जाएगी। आगे कहता है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी है। तो प्रश्न के आधार पर हम लोग करेंगे तो बड़ी संख्या आपकी है x = किसके बराबर हो जाएगा? x - 26। छोटी संख्या तो है लेकिन छोटी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, तो मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3x, 26 का गुणा 3 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 78। अब 3x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x, तो 2x = 78। अब ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 39। तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, 39। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 99 लाख, 9 लाख
99,000 999 999। तो ये होती 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या करना है, 83 से पूर्णतः विभाजित, मतलब 83 से भाग देना है इस संख्या में। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले भाग देना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए। तो 83 से अगर हम लोग भाग देते हैं किसमें, 9,99,999, तो भाग दिया। तो 99 83 से कितना कम है, तो एक बार पहले भाग जाएगा, तो एक बार लिख दिया यहाँ पे ऊपर एक बार, तो ये हो जाएगा 83। तो नीचे कितना बचा आपका, ये 16 बचा। फिर देखिए 9 का उतारा लिया, 169 हो जाएगा। अब 83 का 169 में भाग कितने बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, 2 यहाँ लिख दिया। तो कितना हो जाएगा, 83 दूनी कितना होता है, 166 होता है। अब 169 से 166 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। फिर 9 का 2 बार 9 का उतारा लिया हम लोगों ने, 399। अब 83 का 399 में कितनी बार भाग जाएगा, और एक जीरो बढ़ा दे, क्योंकि 2 बार 9 का उतारा लिया, क्योंकि तभी जीरो बढ़ाया। और 399 में 83 का कितने बार भाग जाएगा, 4 बार, तो 4 लिख दिया। तो 83 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 332। आप 399 से 332 घटाएंगे तो आपका बचता है 67। अब बचा हुआ लास्ट वाला 9, इसको भी लिख देते हैं। 679 में 83 का कितने बार भाग जाएगा, 8 बार। तो 83 में अगर 8 का भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो कितना होता है, 664। 664 तो घटाया, 679 से 664 घटाएंगे तो कितना बचा, आपका शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 15। अब ये जो 15 आया है, ओके गाइस, अब हमें अभिष्ट संख्या बतानी है, बड़ी संख्या बतानी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग 9 लाख, अब इसको इधर कर देते हैं, इसको भी इधर कर देते हैं, 9,99,999, 6 अंकों की बड़ी संख्या है। इसमें से हम लोग रिमाइंडर घटा देंगे, तो माइनस का 15, ये घटा दिया। अब देखिए 9 से 5 गया, कितना बचा, 4। फिर आपका 9 से 1 गया, कितना बचा, 8। अब 4, जो 4 बार 9 है, इसको ऐसे उतार देंगे, कौन सी संख्या होगी, 9,99,984, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहा है आपका आंसर, ऑप्शन सी में, 9,99,984। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लेना, इसको इधर कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ओके गाइस, इसको ए दे देते हैं नाम, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। ओके, और ये भुजा जो है ये ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं। और ये कर्ण जो है इसको एच मान लेते हैं। ओके गाइस, आगे कहता है समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू लंब। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, आधार कितना है ए और लंब कितना है ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर। यहाँ से आप ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इजकल टू 400। फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400, और बाहर निकलेगा आपका 20 आपका आ गया ए की वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज का विकर्ण, क्योंकि विकर्ण पूछा गया है तो उसका विकर्ण बताना है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, विकर्ण हमें AC का मान बताना है गाइस। ये जो AC है, सॉरी BC जो है, इसकी वैल्यू बतानी है। H जो हम लोगों ने हाइट मानी है, ये बताना है। तो इसमें हम लोग समकोण यूज हो रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण स्क्वायर मतलब H स्क्वायर क्या हो जाएगा, √में
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि लंब स्क्वायर और का आधार स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार ए की जो वैल्यू है वो है 20, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए अंडर रूट 2a स्क्वायर है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी एच स्क्वायर नहीं होगा, एच की वैल्यू होगी, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू रूट सॉरी रूट 2 ये हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। हो गया गाइस। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20√2, 20√2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक शहर की जनसंख्या जो है वो कितनी है, 6250, और 8% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी होगी। तो गाइस समय दे दिया गया है, परसेंटेज दे दिया गया है और जनसंख्या दे दी गई है। तो कमी की अगर बात करते हैं तो वो हो जाएगी आपकी परसेंटेज कमी इज इक्वल टू, अगर कमी निकालनी तो सबसे पहले जनसंख्या देखनी पड़ेगी कि जनसंख्या कितनी है, 6250, ये तो दिया हुआ है, और आगे मल्टीप्लाई किसका होगा, जिस प्रतिशत के से कमी से घट रही है, मतलब 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या निकालनी है पहले, और कमी कैसे निकालेंगे, जो शहर की जनसंख्या से और 2 वर्ष की जो जनसंख्या निकलेगी उससे घटा देंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। तो 2 वर्ष बाद अगर जनसंख्या निकालनी है तो कितना निकल, तो उसके लिए होता है कुल जनसंख्या मतलब 6250 इंटू कमी कितनी आ रही है, तो टोटल हम लोग जनसंख्या मानेंगे 100%, और 100% से हम लोग अगर 8% घटा देंगे तो आपका क्या बचता है, 92%, और 92% को क्या लिख सकते हैं, 92/100, और ये 2 वर्ष के लिए, तो 92 ये 2 वर्ष के लिए होगा तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो जाएगी आपकी 6250 इंटू 92 अपान 100 इंटू 100। अब ये 4 से अगर काट दें 92 और 100, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6250, ऊपर कितना हो जाएगा 23, और ये भी हो जाएगा 23, और नीचे हो जाएगा 25, नीचे हो जाएगा 25। ओके गाइस, अब हम लोग अगर काटेंगे 25 से और ये पूरा, तो ये नीचे कितना बचेगा, 23 इंटू 23, ये सेम रहेगा, और ये 25 और 25 से 6250 काटने पर आपका आएगा 10, और इनका सबका मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 5290, तो ये तो आपका आ गया 5290। इसके बाद अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, मतलब कमी निकालनी कितनी कमी हुई, तो टोटल जनसंख्या है 6250, और 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या क्या निकली, 5290, 5290, इससे घटा देंगे तो ये 0, 15 में से 9 गया तो 6, और 11 में से 2 गया तो आपका 9, तो मतलब 960, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका सिंपल सा है, एक 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता है, तो लिख दिया यहाँ पे 30%, और 45% लोहा, तो इसको ऐड कर देंगे 45%, और तथा शेष तांबा है, तो हमें यही निकालना है कि कितने परसेंट तांबा बचा है। तो आगे कहता है तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा, तो सबसे पहले परसेंटेज में तांबा का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें 30% जस्ता है और 45% लोहा है, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, और 100 से हम लोग 30 और 45 को घटा देंगे, तो 30 और 45 कितना होता है, इसको पहले जोड़ लेंगे, तो 100 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55, 65, 75, तो मतलब 25% आपका क्या हो जाएगा, तांबा। अब देखिए 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना होगा, 400 ग्राम मिश्रण में तांबा का परसेंटेज क्या होगा, अब ये हम लोग निकालेंगे। तो 25% तो तांबा है आपको, 25% को हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, और कितने में, 400 ग्राम में, मल्टीप्लाई 400, 2 0 ये कटे, और 25 चक्कू 100, तो 100 ग्राम जो है आपका क्या हो जाएगा, तांबा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, एक व्यक्ति ने 40 रुपए की दर से 10 खिलौने खरीदे। तो गाइस
₹40 की दर से 10 खिलौने खरीदे, मतलब ₹40 के आपके कितने खिलौने पड़े? 10। तो एक खिलौना कितने रुपए का पड़ेगा? तो ये हो जाएगा आपका, कितना होगा देख लेते हैं। तो 40 में हम लोग 10 का डिवाइड कर देंगे, तो एक खिलौना जो आपका पड़ेगा, ये आपका पड़ेगा ₹4 का। आगे कहता है ₹48 की दर से 8 खिलौने बेच दिए। तो 8 खिलौने जो बेचे हैं वो ₹48 की दर पर बेचे हैं, तो एक खिलौना कितने का होगा? 48/8। तो 8 से ये काटेंगे तो 6 48 होता है, लेकिन 8 छंग 48, 6 रुपये। तो आपका गाइस ₹4 जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? सीपी। और ₹6 जो हो गया, ये क्या हो गया आपका? एसपी। अब पूछ रहा है कि लाभ परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसको इधर कर देते हैं और इसको इधर कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है आपका एसपी माइनस सीपी बटे सीपी और मल्टीप्लाई 100। तो एसपी कितना है आपका? सबसे बड़ा है। देखिए, आपने ₹4 की चीज़ खरीदी और ₹6 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? तो 6 से 4 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 बटे सीपी कितना है? 4 और मल्टीप्लाई 100। 4 से 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। 25 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो आपको प्रॉफिट हुआ 50% का। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जो आपका अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। इसमें क्वेश्चन में क्या है? 1/x की पावर ए की घात -3 और डिवाइड बाई x की घात -1 और पूरे के मतलब होल 3a, मतलब घात कितनी है? 3a इज इक्वल टू x की पावर 6। तो a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका 1/x की पावर ए। तो x की पावर ए ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा x की पावर -a और होल घात कितनी हो जाएगी? -3। फिर है आपका डिवाइड। फिर है ये आपका x की घात -1 है, तो 3a का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, घात ही घात का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा x की पावर -3a और बराबर किसके हो जाएगा? x की पावर 6। हो गया गाइस। अब यहाँ से अब -3 का मल्टीप्लाई -a में करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो x की घात 3a हो जाएगी और डिवाइड बाई कितना है? x की पावर -3a इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब देखिए, गुणा में तो घातें आपकी जुड़ती हैं, लेकिन भाग में घातें क्या होती हैं? घटती हैं। अब देखिए, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? ये 3a हो जाएगा -3a इज इक्वल टू, और ये x की पावर हो जाएगी इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। तो आपका क्या हो जाएगा? -3 है और माइनस ये बाहर लगा था, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो -3 है तो आपको पहले ही से ही था, तो कोष्टक के अंदर हो जाएगा और घातें घटा दी तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा x की पावर 6 है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 6 इज इक्वल टू एक्स की पावर 6। अब देखिए, आधार समान है, घातों की तुलना कर सकते हैं। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 और 6 से 6 कटा तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हमें यही निकालना था, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।